सो वेलकम ऑल ऑफ यू। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेटाफिजिक्स में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उस चैप्टर में अब तक हम लेंसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेंसेस का कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। आज हम लेंसेस के ऊपर के प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दो लेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे बोर्ड के ऊपर है। प्रॉब्लम देखो क्या दिया है। ए कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। ऐसे कौन कितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कि हमें इमेज मिल रहा है 10 सेंटीमीटर पे। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि हमें यू निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ हमें गिवन है। फ्रॉम द लेंस एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मैग्निफिकेशन भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा लेंस हमें गिवन है, कॉन्केव लेंस। सो कॉन्केव लेंस अगर हमें गिवन है तो कॉन्केव लेंस हमें पता है। कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से हमारा कोई कॉन्केव लेंस होगा और कॉन्केव लेंस में प्रिंसिपल लाइन, इस प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट हमारी क्या हो जाती है, डाइवर्ज होती है। अगर प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में हमने लाइट को इंसिडेंट किया तो लाइट हमारी क्या हो जाती है, डाइवर्ज होती जाती है। ये हमने डायग्राम में देखा था। तो इस केस में कॉन्केव लेंस हमें गिवन है, जो कि हमने कॉन्केव लेंस निकाल लिया। इसका फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है, हमें कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर होगा, हम ऐसा कंसिडर करते हैं, तो हमारा फोकल लेंथ हो गया। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। कितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि हमें इमेज 10 सेंटीमीटर पे मिल रही है। अगर 15 सेंटीमीटर पे हमारा फोकल लेंथ है तो यहाँ पे 15 मतलब यहाँ पे कहीं पे हमें इमेज फॉर्म हो रही होगी। यस, यहाँ पे हमें कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही होगी, जो कि हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, यू निकालना है। तो आई होप सो डायग्राम से आपको क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। तो सबसे पहले जो बारी आती है गिवन थिंग्स, तो हमने गिवन थिंग्स लिख लिए। गिवन थिंग्स में हमें क्या दिया है, तो फोकल लेंथ। और आप सभी को पता है ये सब लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ कितना गिवन है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। सेम हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है, मींस v हमें गिवन है, तो कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। और u हमें फाइंड आउट करना है। यस, सो डायग्राम से इतना हमें क्लियरिफिकेशन मिल गया। नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, लेंस फॉर्मूला हमने देखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करते हैं क्योंकि हम लेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमें जो फाइंड आउट करना है उस चीज को आगे ले लो। 1/u हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। 1/u इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ माइनस 1/v। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। जस्ट तुम्हारे पास जो गिवन थिंग्स है उनको इस फॉर्मूलेज में पुट करते जाओ। तो 1/u इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/f। f की वैल्यू कितनी, माइनस की 15, तो माइनस 15 हमने पुट कर दिया, माइनस साइन एज इट इज। 1/v, v की वैल्यू कितनी, माइनस का 10, तो हमने माइनस 10 लिख दिया। ओके, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। जैसे हमने वैल्यूज पुट किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर हमें सॉल्व करना है। तो 1/u इज इक्वल टू, अगर रैशनल नंबर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया माइनस का 10। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया आपका प्लस का 15। और नीचे हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो गया प्लस का 150। 10 मल्टीप्लाई 15 तो आपका हो गया 150। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो 1/u हमें मिल रहा है माइनस 10 प्लस 15, तो माइनस 10 प्लस 15 अगर हम करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5, माइनस का मिलेगा हमें 5 डिवाइडेड बाय 150। माइनस साइन हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है आपका, तो माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस माइनस साइन मिलेगा आपको,
तो यहाँ से मिल गया आपको 10 में से 15 गया तो आपका बचा 5 -5 डिवाइडेड बाय 150। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो u इज इक्वल टू मिलेगा आपको 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो वो मिल गया आपको 1/30 माइनस का 1/30। तो देयरफॉर यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल गई -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। तो u इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन था, इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो ऑब्जेक्ट हमारा कितने डिस्टेंस पे होगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से और 15 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और कैसा होगा, इनलार्ज। अभी हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन से हमें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि जो हमें इमेज मिल रही है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना इनलार्ज है, और जो इमेज हमें मिल रही है वो कितनी डिमिनिश है या इनलार्ज है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है आपका यहाँ पे v/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस इज नथिंग बट v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट u। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन अगर हम लिखते हैं तो मैग्निफिकेशन v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारी -10 सेंटीमीटर, और अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखोगे तो कितना है -30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्लियरली आपका 0 0 यहाँ से कट हो गया, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 1/3। मीन्स यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट से 1/3 में कम है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे इस तरह से बिग ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो जो हमें इमेज मिल रही है वो 1/3 की स्मॉल मिल रही है, डिमिनिश मिल रही है। और हमारी जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू से हमें पता चल गया कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्योंकि जब हमने कॉन्केव लेंस वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अगर हमें पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मिलता है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 1/3 से कम होगी, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे 1/3 कम हमें इमेज यहाँ पे मिल रही है। सो आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह से कॉन्वेक्टिव और कॉन्वेक्स लेंस के डिफरेंट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले। तो भी हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमने हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया जो कि कॉन्केव लेंस के ऊपर डिपेंड था। कॉन्केव लेंस में हमने देखा कि किस तरह से हमें इमेज डिस्टेंस गिवन था, फोकल लेंथ गिवन था और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी सेकेंड नंबर हमें कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर प्रॉब्लम गिवन है। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। तो अभी हमें कौन सा लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, हमें ऑब्जेक्ट जो रखा है हमारा वो कितना है 15 सेंटीमीटर पे। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जो इमेज मिलने वाली उस इमेज की पोजीशन और नेचर के बारे में हमें बताना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, और उसके मैग्निफिकेशन के बारे में भी हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की है। तो जो चीजें आपको गिवन है, गिवन थिंग्स, सबसे पहले गिवन थिंग्स लिख लो। गिवन थिंग्स क्या बता रहे हैं हमें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो गिवन है, फोकल लेंथ, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो फोकल लेंथ आपका हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट केस हमें गिवन है u, मींस ऑब्जेक्ट हमारा कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है 15 सेंटीमीटर पे। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ho जो हमने लिखा है कि 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट है, हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और u हमारा 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारा होगा माइनस में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, v हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सब हमें गिवन थिंग्स था। आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टेक्स्ट हमारी क्या होती है, फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो क्या है हमारे पास लेंस का फॉर्मूला, हमारे पास लेंस का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जैसे हम फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे v फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू, ये f उधर जाते वक्त माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ से मिलेगा हमें 1/f माइनस 1/u आप लिख सकते हो, या फिर 1/u
माइनस, ये माइनस हो गया तो इसका मतलब माइनस माइनस आपको हो गया प्लस, तो 1/f प्लस 1/u आपको मिल जाएगा। इसका माइनस और ये ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। आई होप सो आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v हमें फाइंड आउट करना है। v अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने देखा 1/f प्लस 1/u हमारा फॉर्मूला हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू जस्ट हमें पुट करनी है, तो f की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव और u की वैल्यू हमारे पास है निगेटिव। तो हमने क्या पुट किया 1/10 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस u की वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस का 15, तो ये कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। अभी ये रैशनल नंबर हमें मिल गया, तो जैसे रैशनल नंबर को सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 150। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो इस इक्वेशन को तो आपको मिलेगा 15 माइनस 10, तो आपको यहाँ से 1/v इज इक्वल टू मिल जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 150, 5 डिवाइडेड बाय 150 मिलेगा आपको यहाँ से। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1/30। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू हमें कितना मिला पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। सो आप देख सकते हो यहाँ से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और कॉन्वेक्स लेंस में आपको जो इमेज मिल रहा है वो इमेज कितना मिल रहा है आपको 30 सेंटीमीटर, और कैसा मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है हमें कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, देखो हम डायग्राम में से शो करेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको बताया गया है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, और कितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेंस से जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर पे, इसलिए हमने उसको निगेटिव लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, और हमारा जो फोकल है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं पे होगा 10 सेंटीमीटर पे। यस, तो जैसे ही अभी हमें इमेज मिली, इमेज कितनी मिली 30 सेंटीमीटर पे, तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ से हमारी लाइट स्ट्राइक होगी, और जो इमेज हमें मिलने वाली वो इमेज कितनी मिल रही है हमें, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट था और इमेज हमें 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा वहां पे हमें इमेज मिल रही है। और कैसी मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे इस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट था और जो इमेज हमें मिल रही है कैसी मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसके नेचर के बारे में। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा v डिवाइडेड बाय u। यस, इज दैट क्लियर। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन हम निकाल लेंगे। तो मैग्निफिकेशन अभी v हमारे पास आ गया कितना है पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 1 15, 15 2 30। तो मैग्निफिकेशन आप देख सकते हो माइनस का 2 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। यस, बिकॉज यू आपका निगेटिव था। तो मैग्निफिकेशन कितना मिल रहा है आपको -2 सेंटीमीटर। यहाँ से क्लियरली मेंशन हो रहा है जो आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज आपको मिल रही है वो कैसी मिल रही है उल्टी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे और जो इमेज मिल रही है हमें कैसी मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड। सो आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स के और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन कर। सो अब तक हम 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। पहला प्रॉब्लम हमने कॉनकेव वाला डिस्कस किया था, सेकेंड प्रॉब्लम हमने कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड डिस्कस किया। अभी जो हमें प्रॉब्लम गिवन है वो प्रॉब्लम आपके सामने। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड यूज किया है कन्वर्जिंग लेंस, और हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कन्वर्जिंग लेंस इज नथिंग बट कॉन्वेक्स लेंस। यस, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, हेल्ड मीन्स हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, और हमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से कि हमें एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में
5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है और उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और हमें उसका इमेज डिस्टेंस निकालना है और उसकी रे डायग्राम हमें फाइंड आउट करके बताना है और उसके मैग्निफिकेशन के बारे में भी हमें बताना है। सो चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो गिवन थिंग्स क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले हमें गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज हमें गिवन है यू और यू आप सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो हो गया -25 सेंटीमीटर, हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोकल लेंथ हमें गिवन है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव और जो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है v, इमेज फाइंड आउट हमें करना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है hi, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज भी हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया हमारा गिवन डाटा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो हमें v फाइंड आउट करना है और hi हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली स्टेप्स क्या होती है, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो क्या यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, ओके, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस का फॉर्मूला है जो अब तक हम पढ़ते आए। यस, सो नेक्स्ट स्टेप्स में क्या हो जाएगा, जस्ट हमें फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे लेकिन उससे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है v। तो सबसे पहले 1/v को आगे लिख लो और हो जाएगा आपका ये 1/f, उधर जाके क्या बनेगा निगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका 1/f, ये निगेटिव और ये निगेटिव बन गया पॉजिटिव और ये बन गया 1/u। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/f। तो 1/f की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया प्लस का साइन और ये u कितना है हमारा माइनस का 25। जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम रैशनल नंबर से अब तक सॉल्व कर रहे थे, रैशनल नंबर से सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा और आप इनका एलसीएम ले लोगे तो भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और डिवाइडेड में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बन जाएगा 50। तो यहाँ से कितना बन गया आपका, देखो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया और यहाँ पे हो गया 1/v इज इक्वल टू आपका हो गया 3/50। तो 3/50 मीन्स हाउ मच, 1/v इज इक्वल टू हो गया आपका, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमें चाहिए 1/v नहीं, हमें चाहिए v, हमें v फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमारा v हो जाएगा 50/3। इज दैट क्लियर, रेसिप्रोकल। यहाँ से हम क्या लेंगे इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ऑलरेडी ये इनवर्स फॉर्म में 1/v इज इक्वल टू 3/50 हो गया, तो हमें सिंपली v निकालना है, तो ये हो गया हमारा 50/3। अभी जब 50/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 50/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 16 मिला है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 आपका। तो यहाँ से 5 में से 3 गए तो बचा आपका 2, ये 0। फिर से अगर हम देखेंगे तो 3 6 18, 3 6 18, तो यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा 2 और यहाँ पे 0.0, फिर से आपको मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा आपको फिर से 18। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। यस, तो आपको एक्चुअल जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 16.6। तो इसका मतलब जो हमें v का आंसर मिल रहा है, v का हमारा आंसर मिल रहा है 16.6। कितना मिल रहा है 16.66। ये हमारा हो गया v का आंसर। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो v का आंसर हमें मिला है वो कैसा मिला है, हमें पॉजिटिव आंसर मिला है। तो पॉजिटिव आंसर जैसे हमें मिला है तो नेक्स्ट स्टेप्स इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमने रफली कैलकुलेट किया था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो v का आंसर हमें मिल गया v इज इक्वल टू 50/3, जो कि हमने रेसिप्रोकल लिया। तो v इज इक्वल टू मिला हमें 16.66। यस, ये आपसे v मिलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से क्या क्लियरिफिकेशन मिला हमें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो उसकी इमेज हमें 16.6 सेंटीमीटर पे मिल रही होगी। यस, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। जस्ट हम मैग्निफिकेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो v का वैल्यू तो हमें मिल गया
-66 और डिवाइडेड बाय -25, क्योंकि u का वैल्यू हमारे पास -25। जस्ट इसको अगर हम सॉल्व करते डिवाइडेशन करेंगे तो ये 25 और 16.6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट निकाल के 0.66। लेकिन आंसर कैसा आएगा आपका, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस साइन है, तो -0.66 ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन का आंसर। सो मैग्निफिकेशन मींस v बाई यू का आंसर मिला आपको 0.66। लेकिन हमें पूछा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, हाइट ऑफ द इमेज के लिए फॉर्मूला बनेगा हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू v बाई यू मल्टीप्लाई आपका बनेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी इस केस में v बाई यू का आंसर है हमारा 0.66 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते जाओ तो हाइट ऑफ द इमेज भी आपको मिल जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू कितना मिला, 0.66 और मल्टीप्लाई में मिलेगा 5, तो इससे आपका हाइट ऑफ द इमेज आपको मिल गया माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। तो जो इमेज मिलने वाली है तो कैसे मिल रही है, माइनस इमेज मिल रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी इमेज मिल रही है उसकी जो साइज है, नेचर है, वो डिमिनिश है -3.3, क्योंकि आपकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम डायग्राम से क्लियरिफिकेशन करते हैं। देखो इस तरह से हमें डायग्राम गिवन होगी, कुछ डायग्राम से देखते हैं हम। सो डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला है हमें। तो हम देखते हैं हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक फोकल लेंथ होगा, यस फोकल लेंथ होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं हम कि यहाँ से जो डिस्टेंस हमें गिवन होगा वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे आपका फोकल लेंथ होगा, यस फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर पे होगा। और जो आपको इमेज मिल रही है वो कितने सेंटीमीटर पे मिल रही है, 16 सेंटीमीटर। तो इमेज यहाँ से कहीं पे आपको 16 सेंटीमीटर, 16.6 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिल रही होगी। लेकिन जो आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आपके ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आप देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है जो कि कितनी मिल रही है, -3.3। यस यहाँ पे आपको इमेज मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज मिल रही है जो कि कितनी आपकी 3.3 सेंटीमीटर। देख सकते हो आपको निगेटिव। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको मिल रही है। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपकी रे डायग्राम। अगर हम इन रेस को ज्वाइंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से हमें कुछ इमेज फॉर्म मिल रहा होगा। यस यहाँ पे हमें इमेज बनती हुई दिख रही है। सो हमें प्रॉब्लम क्या था, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस के अवे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी फोकल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने हमें ड्रॉ द रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था। एंड फाइंड द पोजीशन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, कितने डिस्टेंस पे होगा, मतलब इमेज हमारा कितने डिस्टेंस पे होगा, उसकी साइज फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालने के लिए बोला था। एंड नेचर ऑफ द इमेज, वो नेचर के बारे में बताना था कि डिमिनिश इन लार्ज। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो इमेज हमें मिल रही है वो कैसी मिल रही है, डिमिनिश इमेज मिल रही है। सो आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स और कॉन्केव के प्रॉब्लम हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।